अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। यूएचएस की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि क्लोजिंग रैंक, सेफ रैंक किस कॉलेज का क्या हो सकता है, किस कॉलेज में किस एग्रीगेट में आप लोगों का एडमिशन पॉसिबल होगा। ये सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं कि लास्ट ईयर क्या हुआ था। प्यारे बच्चों, अब लास्ट ईयर की अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट की बात करें तो इसी तरह जब ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट या प्रोविजनल ऑफ मेरिट लिस्ट जारी की गई थी तो तकरीबन 8700 8700 तकरीबन 8800 स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। और मेरिट जो 5 मेरिट लिस्ट जब लगी थी लास्ट ईयर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तो तकरीबन क्लोजिंग रैंक पोजीशन जो थी वो तकरीबन 7900 8000 तक भी इवन गई थी। उसके बावजूद भी सीट्स पूरी ना हो सकी थी और फिर वैकेंट पॉलिसी के तहत अगर हमने देखा तकरीबन 82 तकरीबन 8100 क्लोजिंग रैंक पोजीशन थी। रैंक पोजीशन आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर जो सीरियल नंबर होता है उसको मैं रैंक पोजीशन बोलता हूँ। देखिए, एग्रीगेट के लिहाज से तो बातें इतनी जल्दी समझ में नहीं आती होती, तो आप लोग जो है इस बात को समझ लें कि आप लोगों ने अपने रैंक पोजीशन याद करने हैं, ना कि एग्रीगेट। जब क्योंकि अगले आने वाली वीडियोस के अंदर मैं जब भी एक्सपेक्टेड मेरिट के बारे में बात किया करूंगा या आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है तो आप लोग मुझे अपना रैंक नंबर बताया करें, ना कि एग्रीगेट। क्योंकि एग्रीगेट से बताना चीजें मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक एक एग्रीगेट के ऊपर या एक एक जो है 50 स्टूडेंट्स जो होते हैं वो तकरीबन एक ही एग्रीगेट में घूम रहे होते हैं, तो इसलिए रैंक पोजीशन के लिहाज से एनालिसिस करना इजी भी होता है और इजी टू अंडरस्टैंड भी होता है, ना कि एग्रीगेट की बेसिस के ऊपर। तो आप लोगों ने अपना एग्रीगेट के बजाय रैंक नंबर को रट लेना है, याद कर लेना है। और कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई भी सवाल पूछे तो प्लीज अपने एग्रीगेट के बजाय रैंक पोजीशन से पूछा करें। तो अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और एक एक मेडिकल कॉलेज का जो है क्लोजिंग रैंक पोजीशन देखते हैं कि इस साल एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। देखिए, जो मैं आज की वीडियो में आपसे रैंक पोजीशन डिस्कस करूंगा ये तकरीबन दूसरी से तीसरी लिस्ट तक जब लगेगी तो तब आप लोगों के ये रैंक पोजीशन जो है वहां तक पहुंचेंगे। जब पहली मेरिट लिस्ट लगेगी जो कि जैसा कि लास्ट लगी तो तकरीबन पहले 4000 स्टूडेंट्स की ही लिस्ट लगेगी, क्योंकि 4000 स्टूडेंट्स ही जो है वो सीट्स है तकरीबन 3900 से 4000। अगर हम 4000 स्टूडेंट्स की बात करें तो मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर दिया था क्लोजिंग मेरिट क्या था, और मुझे लगता है पर्सनली कि जो है 6500 तक तो सेफ जोन रहने वाला है। तो अभी मैं सिर्फ आज की वीडियो में मैं 6500 तक जो बच्चों के रैंक पोजीशन है उसके हवाले से डिस्कस करूंगा, जो कि माइट भी पॉसिबल है कि दूसरी मेरिट लिस्ट जब जारी हो या तीसरी मेरिट लिस्ट जारी होगी तब तक ये रैंक पोजीशन जरूर पहुंचेंगी इस रैंक तक जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इसके अलावा ठीक 1 से 2 दिन के बाद मैं आप लोगों के साथ जो है मुकम्मल एनालिसिस शेयर करूंगा कि क्या इस साल का क्लोजिंग रैंक जो है वो 65 से ही बढ़ सकता है। क्या इस साल भी ये हो सकता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में तमाम ही बच्चों का एडमिशन हो सके, क्योंकि फीस का एक बहुत बड़ा इशू रहता है और काफी सारे बच्चे जो है नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी मूव कर चुके होंगे। तो इसलिए जो है इसमें भी सेम बच्चे होंगे। तो अभी मैंने नम्स के और इन बच्चों के जो यूएचएस के बच्चे हैं इनको लिस्टें मर्ज नहीं की, तो कल मैं इसके ऊपर वर्क करूंगा और फिर आपके साथ एक और जो है एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट के हवाले से बातें शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो में हम जस्ट शेयर करेंगे कि दूसरी से तीसरी लिस्ट तक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का सेफ रैंक क्या होने वाला है। बच्चों, इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है शरीफ मेडिकल कॉलेज की। अगर आप बात करें तो मुझे इस साल लगता है, क्योंकि इसकी फीस में हुआ है इजाफा लास्ट ईयर के निस्बत, तो इसका क्लोजिंग रैंक पोजीशन लास्ट ईयर से बढ़ जाएगा और मुझे लगता है कि पर्सनली 1500 रैंक तक चला जाएगा, जबकि लास्ट ईयर ये 1200 रैंक तक था। अल अलीम मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि इसकी फीस कम है शरीफ मेडिकल कॉलेज से भी, तो सबसे कम फीस इस साल मेरे ख्याल से अल अलीम मेडिकल कॉलेज की है। तो मुझे लगता है कि इस साल ये टॉप जो है क्लोजिंग रैंक रहेगा इसका, और 89.12 इसका हाईएस्ट एग्रीगेट रह सकता है और शरीफ का तकरीबन 88.39। इसी तरह मैं अगर बात करूं आप लोगों से
एफएमएच कॉलेज की, तो मुझे लगता है कि इस साल इसका रैंक तकरीबन 2300 के ऊपर क्लोज होने के चांसेस रहेंगे थर्ड मेरिट लिस्ट तक, और क्लोजिंग एग्रीगेट तकरीबन 85.71। शालीमार मेडिकल कॉलेज 2600 और 84.75। लास्ट ईयर पहली मेरिट लिस्ट जब शालीमार की लगी थी तो तकरीबन 700 रैंक तक के बच्चों के नाम ही आए थे। रैपर मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे तो 3200 रैंक तक जहां मेरिट गिरेगा और क्लोजिंग एग्रीगेट 84.75 रहने के चांसेस रहेंगे। तो इसी तरह अगला मेडिकल कॉलेज है हमारे पास लाहौर मेडिकल डेंटल कॉलेज। इसकी बात करें तो तकरीबन 3500 के रैंक तक ये जाएगा और सेफ क्लोजिंग एग्रीगेट 82.07। बतीन मेडिकल कॉलेज जो कि लेटर ऑन ही ऐड हुआ यूएचएस की लिस्ट में, तो काफी सारे बच्चों ने इसकी शायद प्रेफरेंस भी ना दी हो, तो बगैर क्योंकि पिंडी में ये सिर्फ दो मेडिकल कॉलेज है, वतीम और अख्तर सईद, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि 4000 रैंक तक जहां तक मेरिट जाने की उम्मीद है 80.69 क्लोजिंग एग्रीगेट रह सकता है। अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज लाहौर 4200 रैंक 80 का एग्रीगेट रह सकता है। अख्तर सईद रावलपिंडी 45 क्लोजिंग रैंक रह सकता है मेरे ख्याल से, और एग्रीगेट 79.31। एवेसिना मेडिकल कॉलेज लाहौर तकरीबन 4500 से ऊपर ही रैंक रहेगा, 4700 4800 पे ये क्लोज होने के मुझे चांसेस लगेंगे। अगर फोर्थ और फिफ्थ मैरिज तक बात गई तो एवेसिना शायद 5000 को भी टच कर जाए और क्लोजिंग रैंक 78.41। इसी तरह हम राशिद लतीफ मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि पहले टॉप 5000 स्टूडेंट्स राशिद लतीफ को भी अचीव करने के काबिल रहेंगे। एग्रीगेट रहेगा 77.86। और इसी तरह सियालकोट में क्योंकि फीस होती है कम, तो मेरे ख्याल से टॉप 5000 स्टूडेंट्स या 48 रैंक 4800 तक जो है वो सियालकोट में भी एडमिशन करने के काबिल रहेंगे स्टूडेंट। एग्रीगेट 77.86। अजीज फातिमा मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में 5200 तक क्लोजिंग रैंक जा सकता है, 77.356। यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन यूएमडीसी लाहौर 5300 क्लोजिंग रैंक जा सकता है, 77.09 इसका क्लोजिंग रैंक हो सकता है। सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज लाहौर की बात करूं तो 5200 मुझे लगता है कि इसका क्लोजिंग रैंक रह सकता है, 5200 से 5300। 77.35 इसका एग्रीगेट हो सकता है। इसी तरह अबवा मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इस साल इसकी 50 सीट्स में इजाफा भी हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि 54-5500 तक जाएगा। रैंक की बात हो गई, एग्रीगेट 76.77। इस्लाम मेडिकल कॉलेज सियालकोट तकरीबन 5600 क्लोजिंग रैंक तक ये पहुंचेगा और 76.2273 इसका एग्रीगेट हो सकता है। कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज लाहौर की बात करें तकरीबन 6000 स्टूडेंट तक लगभग ये जाएगा, तकरीबन 5500 से ऊपर रहेगा, 6000 के दरमियान तक ये रहेगा, 75.65। एम इस्लाम मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला 6000 मुझे लगता है क्लोजिंग रैंक पे क्लोज हो जाएगा क्योंकि फीस कम है, 75.08। पार्क लाइट क्रिस्टन की बात करें तो 6000 रैंक तक ये भी जाने की उम्मीद रहेगी और 74.96। आमना नायक शेखुपुरा 6100 और 74.75 इसका एग्रीगेट रह सकता है। राशिद लतीफ मेडिकल कॉलेज राशिद लतीफ खान यूनिवर्सिटी आरएलक्यू की बात करें तो तकरीबन 6200 तक भी इसका रैंक जो है मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 74.96 तक इसका मेरिट क्लोज हो सकता है। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे मेडिकल कॉलेज बख्तावा तमीन मेडिकल कॉलेज, जहां पर देखें थोड़ी सी पोजीशन ये है कि मुझे लगता है 6100 या 5800 तक यहाँ पे क्लोज होगा क्योंकि मुल्तान जनूबी पंजाब के बच्चे इसको प्रेफर करते हैं, तो 74.75 इसका एग्रीगेट क्लोजिंग रह सकता है। इसी तरह नियाजी मेडिकल कॉलेज सरगोदा, इसके भी 50 सीट्स में हुआ इजाफा, 62 तक क्लोजिंग रैंक रह सकता है, 74.44 क्लोजिंग एग्रीगेट। एमएमडीसी की बात करूंगा तो तकरीबन 6000 से 6200 इसका क्लोजिंग रैंक हो सकता है। पहली लिस्ट में तो आप लोग डर जाएंगे क्योंकि 3300 पे ही इसको क्लोज हो जाएगा, 74.44 इसका क्लोजिंग एग्रीगेट हो सकता है। असरा नहीद मेडिकल कॉलेज मोस्ट कंट्रोवर्शियल मेडिकल कॉलेज, तो लास्ट ईयर इसने बड़े रोले किए एडमिशन के वक्त, तो मुझे लगता है कि इसका मेरिट लो ही रहेगा, 6200 6300 74.44 इसका भी एग्रीगेट रह सकता है। अबू उमैरा का लास्ट ईयर सबसे कम मेरिट रहा था उन मेडिकल कॉलेजेस में जो लाहौर के अंदर मौजूद थे, अजरा नईद और अबू उमैरा का,
तो मुझे लगता है कि इस साल भी अबू उमैरा का जो मेरिट है तकरीबन 6200-6300 पे ही रहेगा, तो 74.10। अगर हम बात करें अब इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद की, तो मुझे लगता है कि 6400 तक 6500 तक रैंक पोजीशन के यहाँ पर एडमिशन हो सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं राय मेडिकल कॉलेज सरगोदा की, तो 65 रैंक मुझे लगता है इसका भी क्लोज हो जाएगा 73.43। सहारा मेडिकल कॉलेज हो, शादा इस्लाम मेडिकल कॉलेज हो और यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज जो है फैसलाबाद में और राय मेडिकल कॉलेज, तो इन मेडिकल कॉलेज का सबसे कम मेरिट ही आपको नजर आएगा। हो सकता है कि इनमें से रेस कौन जीता है सबसे लोवेस्ट मेरिट पे, तो नारोवाल साहिवाल का लोवेस्ट रह सकता है, शायदा इस्लाम का बहुत लोवेस्ट रह सकता है, इसी तरह फैसलाबाद का भी ये जो फीमेल कॉलेजेस है इसका भी लोवेस्ट रह सकता है। तो अगर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद इससे भी ज्यादा 6500 से भी ज्यादा पर जाकर मेरिट क्लोज हो, मगर अभी क्योंकि मैं सेफ क्लोजिंग रैंक की ही बात कर रहा था कि सेफ क्लोजिंग रैंक तीसरी मेरिट लिस्ट तक या चौथी मेरिट लिस्ट तक ये रहेंगे और यहाँ तक के बच्चों का इंशाल्लाह ताला 100% नाम जो होगा वो आने के चांसेस रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ शेयर की गई है मुकम्मल एनालिसिस के किस कॉलेज के अंदर क्या क्लोजिंग रैंक हो सकता है। फिर भी अगर मैं बात करूं लाहौर के अंदर जो होगा जो कम से कम मेरिट रहेगा वो अबू उमैरा मेडिकल कॉलेज में रहेगा, वो आपका अजहर नाहिद में रहेगा, तो वहां तक और कॉन्टिनेंटल हो गया, तो मुझे लगता है कि 6000 रैंक तक के बच्चों का वहां पर भी जो है इजीली एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। इसके अलावा तकरीबन 6000 से जो 6500 के दरमियान होंगे वो मुल्तान में भी सिक्योर कर सकेंगे। इसके अलावा फैसलाबाद में, नारोवाल में, शाहजहां इस्लाम में और फैसलाबाद के मेडिकल कॉलेज जो है फीमेल का भी है, और उसके अलावा फैसलाबाद का इंडिपेंडेंट है जहां पर मेरिट बहुत लो रहता होता है। बाकी अगर हम बात करें इस्लाम की या इस्लाम गुजरांवाला की, क्योंकि इसकी फीस कम होती है तो बच्चे प्रेफर करते हैं, तो वहां पर मुझे लगता है कि 5500 तक ही मेरिट क्लोज हो जाए। बाकी टॉप के मेडिकल कॉलेजेस होते हैं हमारे पास, अल अलीम है, शालीमार है, एफएमएच है, शरीफ है, रहबर है और एलएमडीसी है। ये टॉप 5 से 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां तक भी अगर आप लोगों का रैंक 3000 है तो इन 6 में से किसी कॉलेज में आपके नाम आने के चांसेस रहेंगे। अगर आप लोग टॉप 1000 के अंदर है तो आप लोग इजीली अल अलीम को भी क्रैक कर लेंगे, और अगर आप 1500 तक है तो मुझे लगता है कि आप लोग शरीफ मेडिकल कॉलेज में भी मेरिट बना पाएंगे। लास्ट ईयर की स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए ये वीडियो तैयार की गई थी आप लोगों के लिए। इसके अलावा मैं अगले आने वाले 1 से दिन के अंदर जो है एक और वीडियो भी अपलोड करूंगा जिसमें मैं थोड़े से मोर एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स जो है वो गेस करने की कोशिश करूंगा। तो रहिएगा मेरे साथ, चैनल को करें सब्सक्राइब, तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।